हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इट इज ऑल्सो नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस. स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री को हम मोस्टली यूज करते हैं टू फाइंड आउट हाइट and distance between two objects. Suppose if we want to find out height of a lighthouse, height of a building, height of tree, church, or if we want to find out width of river, distance between two ships, अगर हम एक्चुअल मेजर करने जाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हम इसे बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं. तो आज हम सीखेंगे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 3 बेसिक चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, वहां से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज लाइन ऑफ विजन. लाइन ऑफ विजन मीन्स पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए एंड ही इज ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट बी. जब वो बी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो दिस ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन. तो लाइन ऑफ विजन क्या होगा? इट इज लाइन बिटवीन आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जर्वर जो पर्सन है वो ग्राउंड पर है और वो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है जो स्काई में है, जो ऊपर है. तो जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो आई और ऑब्जेक्ट के बीच वाली लाइन, ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने देखा लाइन ऑफ विजन. और ये ग्राउंड के पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ विजन, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. अब पर्सन यहाँ पर है ए पर और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डाउन साइड है, नीचे है. तो ऑब्जर्वर ऊपर से, उसका लेवल ऊपर है और जो ऑब्जेक्ट है वो उसके डाउन साइड है, नीचे है. तो ये आई और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन तो क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ विजन. ये कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इसके बीच का जो एंगल होगा, अब हम उस एंगल को क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब हम ऊपर से, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? नीचे. तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, डाउन साइड देखेंगे, तो जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसको और अच्छे से समझेंगे एक्सरसाइज में. सो स्टूडेंट्स आते हैं एक्सरसाइज 6.2. फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू मेक रफ स्केच. सी द पर्सन, ए बी इज द चर्च, दिस इज चर्च ए बी, and C is the person standing at a distance of 80 meter from the church. So you have to describe also, let AB be church of height. We don't know. So height हमने ले ली कितनी? h मीटर, क्योंकि हमें height ही तो निकालनी है. Now C is observer. सी हमें क्या दिया है? यहाँ पर पर्सन खड़ा है, सी ऑब्जर्वर है. एंड व्हाट इज बी सी? इट इज 80 मीटर. सी इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च. इट इज ऑल्सो गिवन, तो ये हमने लिख दिया. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ए सी बी एंगल ऑफ एलिवेशन है. व्हाई इट इज एलिवेशन? बिकॉज हम कहां से देख रहे हैं? यहाँ पर नीचे. पर्सन नीचे है और वो टॉप को देख रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर है. तो जब हम नीचे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये दिया हुआ है 45 डिग्री. दिस यू हैव टू राइट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. जो भी स्केच निकालेंगे इन योर ओन वर्ड्स, you have to describe the figure in short. Okay. अब हमें 3 रेशोज मालूम है. साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. यू नो चिल्ड्रन दैट 90 के सामने वाली साइड को तो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं. ठीक है.
थीटा को टच जो साइड करती है, ये 45 को टच करने वाली साइड एक तो हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाली फिक्स हो गई। जनरली जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो अपोजिट किसे ले और एडजेसेंट किसे ले। तो जो साइड एंगल के ठीक सामने है ये क्या हो जाएगी, अपोजिट, और जो साइड एंगल को टच कर रही है उसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। ओके, तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर एडजेसेंट दिया है और हमसे अपोजिट पूछा है। हाइपोटेनियस का कुछ काम है यहाँ पर नहीं, मतलब हम साइन को यूज नहीं करेंगे, कॉस को यूज नहीं करेंगे, तो किसे करेंगे, tan को। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ओके, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री, अपोजिट साइड एंगल के सामने वाली साइड, मतलब क्या लिखना चाहिए, ए बी, और एडजेसेंट मतलब उसको टच करती हुई साइड, मतलब बी सी। tan 45 होता है स्टूडेंट्स 1। पूरा एक एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, उसे भी रेफर कर सकते हो। सो tan 45 कितना होता है 1। नाउ ए बी कितना, ए बी एच, एंड व्हाट इज बी सी, बी सी कितना दिया है 80। सो अब हम सॉल्व करेंगे इसे, सो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 80। सो स्टूडेंट्स लास्ट में लिखना नहीं भूलना, देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर, टॉवर नहीं, हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। अब यहां पर बात कर रहे हैं लाइट हाउस की, और ऑब्जर्वर कहां पर है, टॉप पर है। ऑब्जर्वर टॉप पर है, ये लाइट हाउस है, ए बी इज द लाइट हाउस, दिस इज द लाइट हाउस स्टूडेंट्स। ओके, और ऑब्जर्वर इस बार टॉप पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जर्वर नीचे था, अभी ऑब्जर्वर टॉप पर है, लुकिंग एट अ शिप, और वो शिप, ये सी क्या है, इट इज द पोजीशन ऑफ द शिप। ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो कैन यू टेल मी कौन सा एंगल होगा ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ विजन, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द लाइट हाउस भी दी हुई है, कितनी है ये, 90 मीटर। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। ये शिप है यहाँ पर, तो ये लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पर है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जो हमने फिगर बनाई, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है, यहां लिख दोगे तो फिगर गलत हो जाएगी, और यहां नहीं लिखा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर है, तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट दी है 90, और हम ये निकालना चाहते हैं कि शिप लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है। तो स्टार्ट करते हैं, ए बी बी द लाइट हाउस, C is the position of ship, AD is a horizontal line, and angle DAC is angle of depression. Now tell me what is given, AB कितना दिया है 90 मीटर, ओके। एंगल DAC, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है 60 डिग्री, और हम BC को कितना मान लेते हैं x मीटर। तो अब हम लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। अगेन टेल मी, वी हैव 3 रेशो साइड। में दोबारा से लिखती हूँ तुम्हें जल्दी से समझ में आए, ओके। tan थीटा ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगेन इस क्वेश्चन में 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब हम कॉस और साइन को नहीं लेंगे, हम किसे लेंगे, tan को लेंगे।
अब एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर, ये एंगल दिया हुआ है लेकिन ट्राइंगल वाला एंगल दिया ही नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर, ये स्टार्ट करने से पहले यहाँ लिखना पड़ेगा एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB 60 डिग्री। वाई? ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये 60 तो ये भी 60। अब हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, ये हो जाएगा tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ वी विल पुट हियर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री। अब 60 के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। 60 के एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC। नाउ पुट हियर द वैल्यूज। tan 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, इट इज √3। AB कितना है 90, BC कितना है x। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, x को शिफ्ट करेंगे तो √3x इक्वल्स टू 90। इट मीन्स x कितना 90 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, इसे रैशनलाइज करेंगे। कैसे? √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 90 √3 अपॉन 3, यहाँ पर आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30 √3। अब √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मल्टीप्लाई दिस, सो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3, ये हो जाएगा 51.9। एक्चुअल में ये आएगा 1 2 प्लेसेस पर 0 मीटर। सो लास्ट में हमें क्या लिखना है, देयरफॉर क्या पूछा है यहाँ से, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम, देयरफॉर शिप इज 51.9 मीटर अवे फ्रॉम लाइट हाउस। लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पर है, 51.9 मीटर। सो स्टूडेंट्स, सेकंड के बाद मैं ले रही हूँ 6 क्वेश्चन जिनकी फिगर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो 6 स्टार्ट करते हैं। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। हेयर इज द काइट, ये काइट है। ओके, इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, BD इज द ग्राउंड, A is the position of the kite. It is at a height of 60 meter above the ground. Ground से 60 meter height पर kite है, and the string मतलब वो जो मांझा रहता है ना, that is attached to the kite is tied at the ground, और उस मांझे को, उस string को यहाँ ground पर बांध दिया। ओके, और यहां पर हम मान के चल रहे हैं, और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग, एंड ये स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड ये वाला है, ये स्ट्रिंग है, तो ये जो एंगल बन रहा है स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में, इट इज 60 डिग्री। एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। जनरली स्ट्रिंग स्ट्रेट नहीं होता, लेकिन जब हमने बांधा तो उसको खींच के बांधा, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट है। फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। मतलब क्या निकालना है, हमें निकालना है AD। वी हैव टू फाइंड आउट AD। तो AD को मैं क्या ले लेती हूं, AD को मैं मान लेती हूं X। ओके, AD निकालना है। तो अब हमने एक स्केच कर लिया। अब हम इस स्केच को डिस्क्राइब करेंगे इन अवर ओन वर्ड्स। तो लेट A रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द काइट, लेट BD बी द ग्राउंड, AB बी द हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड, विच इज गिवन। AB कितना दिया हमें, 60 मीटर। एंगल ADB इज द एंगल मेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड द ग्राउंड, विच इज कितना गिवन है, 60 डिग्री। एंड लेट हमें निकालना है ना यहाँ पर, AD बी द लेंथ ऑफ
स्ट्रिंग जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं x मीटर। अब हम स्टार्ट करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ये हम ट्राइंगल लेते हैं। ओके, अब मैं यहां पर क्या यूज करूं, मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। tan में तो हाइपोटेनियस नहीं आता, साइन थीटा में क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan में तो एडजेसेंट हाइपोटेनियस आता ही नहीं, मतलब या तो साइन लेंगे या फिर कॉस लेंगे। हमें कौन सी साइड दी हुई है, एंगल के सामने वाली, एंगल के अपोजिट साइड दी है, मतलब हम साइन का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू, क्या लिखना चाहिए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 60 डिग्री, अपोजिट साइड कितना है 60, और हाइपोटेनियस कितना है x। अब यहाँ पर वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 60 अपॉन x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, √3x इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये कितना हो जाएगा, x 60 इंटू 2 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में √3 नो, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। सो ये हो जाएगा 120 √3 अपॉन 3, कैंसिल होकर 40। सो आंसर इज x इज 40 √3। बट √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो वो पुट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 0, तो ये हो जाएगा 69.20। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 69.20 मीटर। स्टार्ट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, एक तूफान की वजह से एक पेड़ टूट जाता है, एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। नाउ सी दिस इज AB इज द ट्री। AB एक पेड़ है, लेकिन तूफान आने से पहले, तूफान आने पर ये पेड़ टूट जाता है यहाँ C पोजीशन से, और जब ये टूटता है तो इसका ऊपर वाला पार्ट आकर टच करता है ग्राउंड को। ये जो CD पार्ट है ना, CD, दिस इज एक्चुअल में कौन सा पार्ट है, CA पार्ट। जब C यहां से टूटा तो ये CA पार्ट ने आके पोजीशन ले ली CD की, तो इसका टॉप ये टच होता है किसको, ग्राउंड को, और कितने डिस्टेंस पर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस, ये बेस है, बेस से कितनी दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, और कितना एंगल, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पूरे ट्री की हाइट निकालनी है, तो इसको हम y लेते हैं और इसे हम x लेते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, x प्लस y, क्योंकि कंप्लीट है ट्री, तो हाइट भी कैसे निकालेंगे, x प्लस y। अब ये AC जब यहां से टूटा तो ये पोजीशन ये हो गई, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x। मतलब हमें एक तो BC निकालना है और हमें CD निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो फिगर तो हमने बना ली है, अब फिगर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। लेट AB रिप्रेजेंट द ट्री। ये पूरा AB क्या है, ट्री को रिप्रेजेंट करता है जो C पॉइंट से टूट चुका है ड्यू टू स्टॉर्म। ब्रोकन पार्ट AC टेक पोजीशन ऑफ CD, और ये पार्ट टूटकर
CD से ओवरलैप कर रहा है, इसकी पोजीशन ले ली है सच दैट AC और CD दोनों सेम होंगे। अगर AC X है तो CD भी X होगा। नाउ BD इसका टॉप बेस से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर, तो BD 20 मीटर गिवन है एंड एंगल CDB ये 60 डिग्री गिवन है। अब चिल्ड्रन हमें X और Y दोनों निकालनी है, तो जब हमें Y निकालना है तो थोड़ी देर के लिए X को भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट, और ये कौन सी साइड है, एडजेसेंट। मतलब हम लगाएंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD, CBD क्या लिखना चाहिए, tan 60 डिग्री, डायरेक्ट 60 डिग्री लिखती हूँ, ओके। ये क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट कौन सी साइड है, CB, अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब BD, ओके। tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC की वैल्यू होती है Y और BD की वैल्यू होती है 20। सो देयरफॉर ये Y कितना हो जाएगा, 20√3। फॉर द टाइम बिंग ऐसे ही रहने देते हैं, इसको यहां तक छोड़ देते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई, Y की, ओके। अब हम आते हैं यहां पर X निकालेंगे, अब हम Y को भूल जाएंगे। तो अब मैं वापिस लेती हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD, साइन 60 मैंने क्यों लिया, साइन 60 आएगा, नो, मैं ले रही हूं यहां पर cos 60। cos 60 क्यों लिया, क्योंकि मुझे एडजेसेंट एंगल को टच करती हुई साइड पता है, मतलब एडजेसेंट पता है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब BD अपॉन X, ओके। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, BD 20 और ये कितना है X, तो हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, X हो जाएगा कितना, 40। सो देयरफॉर अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ ट्री। सो हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, X प्लस Y, X कितना है 40, Y को भी निकाल लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.73। सो कितना हो जाएगा, 2 6 14 एंड दिस, सो ये हो जाएगा 34.6, ऐड करने पर कितना आएगा, 74.60 मीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री is 74.60 मीटर। सो स्टूडेंट्स अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, आमने सामने 2 बिल्डिंग है, एक AB और एक CD, ये 2 बिल्डिंग है। ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर, ये रोड है 12 मीटर, दिस इज फर्स्ट बिल्डिंग, this is second building, they are facing each other from the top of the first building which is 10 meter high। एक फर्स्ट बिल्डिंग है 10 मीटर हाई, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। अब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन से पता चलता है कि सेकेंड बिल्डिंग जो है उसकी हाइट फर्स्ट वाले से ज्यादा होनी चाहिए। एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, AB एंड सेकेंड बिल्डिंग इज CD। BD इज द रोड, रोड की विड्थ है 12 मीटर और फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। इसका मतलब फर्स्ट वाली बिल्डिंग की हाइट कम होगी और सेकेंड वाली बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होगी, तभी तो जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन बनेगा। तो यहां पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, AE, ये इसके पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, ये भी और ये, ओके।
सो ये कितना दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके साथ बनता है, ये लाइन ऑफ विजन और ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, इसलिए हमने ये ड्रॉ की, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब हमें कंप्लीट CD निकालना है। तो मैं इसको यहां पर लेती हूं x और इसको हम ले लेते हैं, ये 10 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर। वाई अभी देखते हैं। लेट AB, अब फिगर को डिस्क्राइब करना है। लेट AB एंड CD रिप्रेजेंट टू बिल्डिंग्स, BD रिप्रेजेंट रोड, ये रोड है। एंगल CAE इज हॉरिजॉन्टल, CAE इज angle made with horizontal line AE. So what is AB? 10. What is BD? 12. What is angle CAE? 60 degree. Now you can see that this is a rectangle. Opposite sides are equal. ये 12 तो ये भी 12, ये 10 तो ये भी 10। तो हमें निकालना है पूरी हाइट, किसकी हाइट, बिल्डिंग 2 की। तो ये तो 10 हमें पता है, ये 10 है तो ED भी 10 होगा। मतलब हमें निकालना क्या है, ओनली CE, हमें सिर्फ CE निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सेम जैसा हमने पहले किया। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल CEA। CEA में x, ये 1060 डिग्री इज अपोजिट। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, अपोजिट साइड कौन सी है, CE अपॉन एडजेसेंट, टच करने वाली साइड कौन सी है, AE। यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। CE हमें निकालना है, AE कितना है 12। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060? इट इज √3 x अपॉन 12। सो x हो जाएगा 12√3। यहां पर √3 की वैल्यू नहीं दी तो नो नीड टू सॉल्व, ठीक है, इतना रखोगे तो भी चलेगा। x आ गया, मतलब क्या आ गया, CE आ चुका है 12√3 मीटर। बट हमें तो निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, CD निकालना है, CE प्लस ED। CE कितना 12√3 प्लस 10, प्लस तो कर दे सकते, दिस इज द आंसर। सो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर। तो आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन। Two poles of height 18 meter and 7 meter. These are the two poles. Explain करती हूँ दोबारा से. Let us take one pole is AB, the other pole is CD. These are the two poles AB and CD. One is of height 18 meter and the other is of height 7 meter. The length of wire fastened at their tops is 22 meter. टॉप पे जो ये AB का टॉप, ये CD का टॉप, and this is 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. So ये हम horizontal बना देते हैं. Let AE be the line, horizontal line. Okay. And let us take this angle as theta. Now this question is different from others क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें थीटा निकालना है. So let AB and CD represent two poles. AC represent wire and AE is the horizontal line. Let angle CAE equals to theta be angle made by wire with
हॉरिजॉन्टल। ओके, ये हो गया। नाउ यू कैन सी दैट quadrilateral ABDE is a rectangle। ये रेक्टेंगल है। सो अगर AB 7 है तो ED भी कितना होगा? 7। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ इफ AE इक्वल्स टू BD, ये तो हमें पता नहीं, नो नीड टू राइट दिस, ये लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। सो AB इक्वल टू AD इक्वल टू 7, ये 7 तो ये भी 7। तो टेल मी व्हाट इज CE, ये CE कितना होगा? CD वी कैन राइट एज CE प्लस ED, CED। CD कितना है? 18। CE वी हैव टू फाइंड आउट, ED 7, तो ये C ही हो जाएगा। 18 माइनस 7 दैट इज 11। CE आ चुका है 11। अब हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल CEA। CEA क्या लेना चाहिए इसमें? ये साइड अब हमें पता है दैट दिस साइड इज 11, अपोजिट। एंगल के सामने वाली साइड मतलब अपोजिट पता है, 90 के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेनियस पता है, तो 10 नहीं ले सकते, कॉस नहीं ले सकते। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा हो जाएगा 11 अपॉन 22, दैट इज 1/2। अब जरा थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में सोचो, कौन से एंगल की वैल्यू साइन में, किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? तो ये होती है साइन 30 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो यू कैन राइट एंगल, देयरफॉर एंगल मेड बाय वायर with horizontal equals to 30 degree. Okay, so students, we have completed very important exercise, that is application of trigonometry. So मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए। Thanks for watching this video till end. Thank you.